Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का वर्ड फ्रेंच वर्ड कम्यून से निकला है, जिसका मतलब कम्युनिटी या मुआशरा है। इस्तिलाही लिहाज से इसका मतलब है कि पैदावारी ज़राए मुआशरे या कम्युनिटी की मलकियत में हो। इस निज़ाम में ज़ाती जायदाद के तसव्वुर की नफ़ी की गई है। इसके बरक्स प्रॉपर्टी मुआशरे की मुश्तरका मलकियत होगी और लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक रिवार्ड लेंगे। कम्युनिज्म की डेफिनेशन। कम्युनिज्म की तारीफ यूं की जा सकती है: a political and economic theory of social organization which advocates that the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. कम्युनिज्म का नजरिया अफलातून से लेकर अब तक बहुत से बाअसर और इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स पेश कर चुके हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और साइंटिफिक अप्रोच का हामिल नजरिया कार्ल मार्क्स ने पेश किया। पहले तो मार्क्स ने दुनिया के तमाम फिलोसफर्स को यह कहकर झंझोड़ा कि जो फलसफा दुनिया में तब्दीली ना ला सके इसका कोई फायदा नहीं है। उसने कहा, द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज टू चेंज इट। और फिर एक ऐसा नजरिया दिया कि जिसने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को मुतासर किया और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, एक क़यामत बर्पा कर दी। सरमायादारों के लिए दुनिया को जहन्नम बना दिया। वो कमजोर लोग जो कि अलग अलग थे उनको एक कर दिया और उनको ये एहसास दिलाया कि ये दुनिया हमारी है और इसमें हमारे पास जीतने के लिए सब कुछ है और हारने के लिए कुछ नहीं। उसने कहा, वी हैव नथिंग टू लूज बट आवर चेंज, वी हैव अ वर्ल्ड टू विन। मार्क्स का कम्युनिज्म का नजरिया। 19वीं सदी में सरमायादारी निजाम अपनी पूरी पीक पर था और उसकी तमाम खामियां जाहिर हो चुकी थी। यह वो निजाम था जिसमें इंसानों को मुनाफा कमाने के लिए बिल्कुल आजाद छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से सरमायादार ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के हसूल के लिए मजदूरों पर जुल्म और इस्तेहसाल करता, कम मजदूरी में ज्यादा से ज्यादा काम लेता। ऐसे में कार्ल मार्क्स ने सरमायादारी निजाम पे गहरा गौर खोज करने के बाद कम्युनिज्म का नजरिया पेश किया। इस नजरिए को समझने के लिए 3 अवामल को समझना जरूरी है। नंबर 1, बोर्जवाजी यानी सरमायादार। नंबर 2, प्रोलिटेरिएट यानी मजदूर। और नंबर 3, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जराए पैदावार। मार्क्स का कहना है कि तारीख के तमाम अदवार में 2 ही तबकात आपस में लड़ते रहे हैं और उनकी लड़ाई की वाहिद वजह जराए पैदावार यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। जिस क्लास के पास जराए पैदावार होता वो हैव्स वाली क्लास बन जाती, यानी वो हैव्स कहलाते, और जिनको इस हैव्स की क्लास के मातहत काम करना पड़ता इन्हें हैव्स नॉट कहा जाता। मार्क्स के मुताबिक तारीख में सारा झगड़ा ही इन 2 क्लासेस का है। जराए पैदावार के हसूल के लिए ये क्लासेस हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रही हैं और अक्सर हालत जंग में रही हैं। तारीख में कभी ये लड़ाई मास्टर और स्लेव के दरमियान रही है, तो कभी फ्यूडल और फार्मर्स के दरमियान रही है, तो कभी ये लड़ाई बोर्जवाजी और प्रोलिटेरिएट के दरमियान रही है। यूं मार्क्स अपना तारीख का मादी तस्वुर पेश करता है कि तारीख में सारी जंगें और लड़ाइयों का सबब ये जराए पैदावार यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनकी वजह से क्लासेस आपस में लड़ती झगड़ती रही हैं और आज भी यही क्लासेस आपस में जराए पैदावार के लिए लड़ झगड़ रही हैं। मार्क्स प्रिडिक्शन करते हुए कहता है
कि कायनात का मकसूद जो निज़ाम है वो निज़ाम आने वाला है, वो निज़ाम इन सरमायादारों को शिकस्त देकर वजूद में आएगा। मार्क्स का कहना है कि ऐसा मुआशरा जिसमें कोई क्लास ना हो, जिसमें किसी को किसी पर फोकियत यानी बर्तरी हासिल ना हो, सब लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिवार्ड हासिल करें, कोई किसी पर जुल्म करने वाला ना हो। ये है वो निज़ाम जिसे कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म कहता है, और यही मार्क्स की नज़र में मकसूद कायनात है, यानी इस कायनात का मकसद ही इस निज़ाम को वजूद में लाना है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। मजदूरों को लगता था कि उनकी किस्मत में ही गुर्बत लिखी हुई है और वो इससे जान नहीं छुड़ा सकते। मार्क्स एक तरफ तो मजदूरों का लहू सरमायादारों के जुल्म गनवा गनवा कर गरमाता है और फिर मुख्तलिफ कहानियां लिखकर बताता है कि कैसे मुख्तलिफ लोग इन सरमायादारों की ख्वाहिशात की भेंट चढ़े। वो एक मेहनत कश लड़की का बताता है जो लोगों के कपड़े सीने के लिए दिन रात मेहनत करती है, हत्ता कि कई रातों तक वो सोती नहीं, ना सोने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ साथ वो सरमायादारों के जुल्मों को अक्ली लिहाज से भी वाज़िया करता है कि सरमायादार सिर्फ सरमाया लगाता है, मजदूर को खाम माल यानी रॉ मटेरियल फराहम करता है, इस खाम माल को फिनिश्ड गुड की शक्ल मजदूर देता है, यानी माल को असल वर्थ सरमाया नहीं बल्कि मजदूर देता है, लेकिन इसके एवज इसे सिर्फ इतना दिया जाता है जिससे वो सिर्फ गुजारा कर सकता है और मुश्किल से अपने घर वालों का निज़ाम चला सकता है। इसके बरक्स सिर्फ सरमाया और खाम माल फ्राहम करने वाला सरमायादार अपनी तिजोरियां भर लेता है। मार्क्स अपने इस नजरिए को सरप्लस वैल्यू का नाम देता है, यानी खाम माल को असल वैल्यू मजदूर देता है लेकिन तिजोरियां सरमायादार की भर जाती हैं और मजदूर के घर में फाके चलते हैं। थ्योरी ऑफ एलियनेशन। यूं सरमायादार अमीर से अमीर तर होता रहता है और रफ्ता रफ्ता दौलत चंद सरमायादारों के हाथों में मुर्तकिज हो जाती है, मिडिल क्लास का खात्मा हो जाता है और फिर सिर्फ दो ही क्लासेस रह जाती हैं, हैव्स और हैव्स नॉट, जिसे हम बोर्जवाजी और प्रोलेटेरिएट कहते हैं। अमीर लोगों का तबका अपनी दौलत और सरवत के बायस अपने जैसे ही लोगों के साथ ताल्लुक रखता है, उन्हीं में उठता बैठता है और बाकी मुआशरे से कट जाता है। यूं सरमायादार मजदूरों से कट जाता है और मजदूर सरमायादारों से कट जाते हैं। यूं ये दोनों एक दूसरे से एलियन हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल ही अजनबी हो जाते हैं। सोशलिस्ट इनकलाब। मुआशरे में मजदूरों की तादाद सरमायादारों की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इन पर जुल्मों इस्तेहसाल में भी इजाफा होता रहता है। आखिरकार मुआशरे की एक बड़ी तादाद इस जुल्म के खिलाफ एक खूनी इनकलाब बर्पा कर देती है और तमाम सरमायादारों को चुन चुन कर मार देती है और ज़राए पैदावार को अपने कब्जे में ले लेती है और यूं मजदूरों की आमरीयत कायम हो जाती है। क्लास लेस सोसाइटी का क़याम। इनकलाब के बाद एक अबूरी मजदूरों की आमरीयत वजूद में आती है जिसका काम मुआशरे में क्लास लेस सोसाइटी कायम करना है। मजदूरों की आमरीयत से मजदूरों का इक़्तिदार अमल में आ जाता है और तमाम ज़राए पैदावार उनके कब्जे में आ जाते हैं। वो मुआशरे से तमाम बोर्जवाजी अलामात का खात्मा कर देते हैं। रफ्ता रफ्ता मुआशरे में लोगों में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तमाम ज़राए पैदावार मजदूरों की हुकूमत के पास चला जाता है। मुआशरे में किसी के पास भी जाती प्रॉपर्टी नहीं रहती और ज़राए पैदावार हुकूमत के पास होते हैं। वो लोगों से उनकी सलाहियत के मुताबिक काम लेते हैं
और उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक अदा करते हैं। यूं रियासत के इस अबूरी सेटअप को मार्क्स अपनी किताब क्रिटिक ऑन गोथा प्रोग्राम में लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म कहता है, जबकि बाद के मार्क्सिस्टों ने इसे सोशलिज्म का नाम दिया है। और फिर आखिरी स्टेज जिसे मार्क्स अपर स्टेज कहता है, उसको बाद के लोगों ने कम्युनिज्म के नाम से मौसूम किया। एंड ऑफ स्टेट, यूं जब तमाम तबकात खत्म हो जाते हैं और सब लोग इक्वल हो जाते हैं और मुआशरे में कोई क्लास नहीं रहती और ज़राए पैदावार सबके मुश्तरक हो जाते हैं, तो ऐसे में स्टेट विदर अवे कर जाती है। मार्क्स के मुताबिक रियासत ही जुल्म का सबसे बड़ा आला है। यूं रियासत के ख़त्म होने से जुल्म का भी खात्मा हो जाता है और एक क्लासलेस सोसाइटी वजूद में आती है जिसमें सब ही इक्वल होते हैं। इसे मार्क्स अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म कहता है। मार्क्स के मुताबिक कायनात के वजूद में आने का मकसद ही एक क्लासलेस सोसाइटी का वजूद में आना है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये है कार्ल मार्क्स का मुकम्मल कम्युनिज्म का तस्वर। तो ये था हमारा आज का मौजू कम्युनिज्म। हम आपके कमेंट्स और फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे।